आज हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर 10। चैप्टर 10 में ना देखो 3-4 पार्ट में डिवाइडेड है। पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी। ठीक है, पार्ट ए आज हम पढ़ेंगे। पार्ट ए स्टार्ट होता है 129 से लेके 132 तक। पार्ट ए बाद 132 तक। ठीक है, ये लिखा हुआ अनलॉफुल असेंबलीज। अनलॉफुल असेंबलीज आज हम पढ़ेंगे। वैसे पार्ट चैप्टर 10 में है क्या है, किस चीज़ के बारे में? मेंटेनेंस ऑफ द पब्लिक ऑर्डर की बात करता है। ठीक है ना। पार्ट ए क्या बात करता है? अनलॉफुल असेंबलीज की। अनलॉफुल असेंबली होती क्या है? सिंपल सी बात है, अनलॉफुल असेंबली क्या होती है सेक्शन 141 में बताया गया। 141 में आईपीसी में क्या बताया गया? 141 आईपीसी में सिंपल सा ये बताया गया भैया, 141 आईपीसी में बोला गया है 5 से ज़्यादा लोग इकट्ठे हो जाएं, आम कुछ भी लेके, आर्म्स लेके, मतलब आर्म्स का मतलब यहाँ पे चाकू, तलवार, लाठी वाठी, जो भी सरकार को लग रहा है उसके खिलाफ खड़ी हो रही है ना। जो क्या क्या किसके खिलाफ? सेंट्रल गवर्नमेंट के खिलाफ, सेंट्रल गवर्नमेंट के खिलाफ। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट के खिलाफ, किसी के खिलाफ भी खड़ी हुई है, लेजिस्लेचर के खिलाफ खड़ी हुई है, उसको थ्रेटन कर रही है, स्टॉप कर रही है, रोक रही है किसी चीज़ को लिए, किसी चीज़ या किसी लॉ। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट, ये सब तो है ही। जैसे मान लो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट है, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट में कौन आया? आईएएस ऑफिसर, ये सब सारे ऑफिसर हैं। इनको रोक रही है भैया, इन्होंने बोला ये काम करो, बट ये बीच में आके रोक दिया, नहीं हम नहीं होने देंगे, हम ये नहीं तोड़ने देंगे, रोड नहीं तोड़ने देंगे, घर नहीं तोड़ने देंगे। कोई भी इनके ऑर्डर के बीच में भी आ रहा है ना, मतलब बहुत सारे आम लेके के नाम ये रोक रहे हैं, तब भी ये अनलॉफुल असेंबली वाला यूज़ हो सकता है। यूज़ हो सकता है क्या? यूज़ होगा, है ना, जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट चाहे तो। ठीक है, अभी बताऊंगा इसके अंदर कौन कौन कर सकता है, कौन कौन नहीं कर सकता है, डरने वाली बात नहीं है। ठीक है, अभी बताऊंगा। अब यहाँ पे हम, यहाँ तक तो हो चुका है। ठीक है, सेक्शन ए सिंपल समझ गए ना। अनलॉफुल असेंबली क्या होती है? 5 से ज़्यादा लोग इकट्ठा हो गए एक जगह और बोल रहे हैं कि भाई कि ना ये काम करो, ये काम मत करो, टू डू और नॉट टू डू समथिंग, कि कोई भी काम करने के लिए और ना करने के लिए, या थ्रेटन कर रहे हैं। किस चीज़ को थ्रेटन कर रहे हैं? पब्लिक ऑर्डर, पब्लिक पीस को थ्रेटन कर रहे हैं। और किसके खिलाफ? सेंट्रल गवर्नमेंट के खिलाफ, स्टेट गवर्नमेंट के खिलाफ, लेजिस्लेचर के खिलाफ। ये सारी बातें ना आईपीसी में लिखी हुई है। सीआर आईपीसी तो पढ़ ही लिया होगा, इतना तो नॉलेज हो ही जाता है ना आदमी को। आईपीसी तो पढ़ लिया है। तो अब अभी हम पढ़ रहे हैं सीआरपीसी। सीआरपीसी में 129 सेक्शन 129 क्या बात करता है? सेक्शन 129 बात करता है कोई भी यूज़ ऑफ क्रिमिनल फोर्स। कोई भी असेंबली है, इकट्ठे हुए हैं इतने सारे लोग, है ना, क्रिमिनल फोर्स यूज़ कर रहे हैं, तो उसको डिस्पर्सल करना है। डिस्पर्सल में हटाना। जैसे मान लो 1 पर्सन है, 2 पर्सन है, 3 पर्सन, 4 पर्सन, 5, 6, 7, 8, 9, 10 जितने भी है, अब ये इकट्ठा हो गए, बोले ये काम नहीं, ये नहीं काम करने देंगे, ये काम करने देंगे, ये काम नहीं करने देंगे, कोई भी काम बोलते हैं, तो उसको क्या कौन कौन बोल सकता है कि डिस्पर्स करने के लिए कौन कौन फोर्स यूज़ कर सकता है? कौन यूज़ कर सकता है? देखो आप पढ़ते हैं। एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट बोलेगा। ठीक है, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। मान लो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट नहीं होता है तो कौन बोलेगा? मान लो छुट्टी पे गया हुआ है, किसी चीज़ के लिए भी गया हुआ है, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट नहीं है अभी अपने डिस्ट्रिक्ट में, तो कौन बोलेगा? एसएचओ। एसएचओ भी छुट्टी पे है, कोई भी है छुट्टी पे, तो कौन बोलेगा? सब इंस्पेक्टर। कौन? सब इंस्पेक्टर के लेवल तक होना चाहिए या उसके ऊपर का? सब इंस्पेक्टर के मतलब कुछ भी हो सकता है यार। सब इंस्पेक्टर के भी ऊपर एसएचओ के बीच में भी बहुत सारे लोग आते हैं, तो वो भी बोल सकते हैं। इंस्पेक्टर हो गया, सब इंस्पेक्टर छोड़ो ना, इंस्पेक्टर भी कर सकता है, वो हो सकता है। यहाँ पे मैंने क्या बोला? सब इंस्पेक्टर के लेवल, तो इंस्पेक्टर भी तो आ गया ना बीच में, तो एसएचओ और इसके बीच में इंस्पेक्टर भी हो गया। तो ये समझ गए ना 129 में कौन कौन कर सकता है, कौन कौन कह सकता है। देखो कौन कौन कह सकता है। एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट कह सकता है, एसएचओ कह सकता है, या सब इंस्पेक्टर के लेवल तक का, या उसके ऊपर भी कह सकता है भाई। ऐसे उसके दोनों के बीच में बोल रहा है, इसके मतलब इसके बीच में भी तो बोल सकता ही है ना। तो ठीक है, किसके खिलाफ बोल सकता है? अनलॉफुल असेंबली हो रही है। ठीक है, अनलॉफुल असेंबली हो रही है। अनलॉफुल असेंबली हो रही है जिसमें 5 से ज़्यादा लोग हों। 5 या 5 से ज़्यादा लोग, कहाँ पढ़ा था हमने? आईपीसी में 141 आईपीसी में लिखा हुआ है 5 और 5 से ज़्यादा। इसमें भी लिखा हुआ है, बट मैं बता रहा हूँ, लिंक करके बता रहा हूँ। 141 में भी लिखा हुआ है 5 और 5 से ज़्यादा लोग। ठीक है, 5 और 5 से ज़्यादा लोग इकट्ठा हैं, तो ये कर रहे हैं। ठीक है, अभी आगे हम क्या कर रहे हैं? 5 और 5 से अनलॉफुल असेंबली की है इन्होंने, डिस्पर्स के क्या नाम है, कोई भी ना डिस्टर्बेंस कर रहे हैं पब्लिक ऑर्डर में, कोई भी डिस्पर्जन क्या नाम, पब्लिक ऑर्डर में डिस्प्यूट कर रहे हैं, कोई भी रोक रहे हैं, मार काट रहे हैं। जैसे दंगे होते हैं तो क्या नाम है, शॉपकीपर को बोलते हैं ना गेट बंद कर दो, ये कर दो, तो पब्लिक ऑर्डर ही तो क्या नाम, पब्लिक ऑर्डर ही तो ख़राब कर रहे हैं। जो नॉर्मल स्थिति थी उसको बंद करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसके लिए क्या बोल रहे हैं? डिस्टर्ब कर रहे हैं, डिस्टर्बेंस कर रहे हैं। ठीक है,
ऑफ द पब्लिक ऑर्डर, डिस्टर्बेंस कर रहे हैं, क्रिएट कर रहे हैं ना पब्लिक ऑर्डर का। तो इसलिए जो भी ऐसे क्या नाम है, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट हो गया, SHO हो गया, सब इंस्पेक्टर हो गया, क्या क्या कर सकते हैं, सब इंस्पेक्टर। तो यही है कि डिस्पर्स क्या नाम है, क्या कर रहे हैं, डिस्टर्बेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसको डिस्पर्स करने की पावर कौन है, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, SHO और सब इंस्पेक्टर के लेवल। ये तो बता दिया मैंने, ठीक है। ये है ना कि डिस्पर्स करने की पावर है। ये बोल सकते हैं कि ना भाई तो मत करो, कि पहले तो समझाएंगे, सबसे पहले क्या बोलेंगे, बोलेंगे भैया तुम हट जाओ, नहीं हटते हैं, नहीं हट रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तब ये सब लोग में से कोई भी यूज़ कर सकते हैं फोर्स का। नहीं बोलते भाई लाठी चार्ज कर दिया, कुछ भी कर दिया, है ना। यूज़ ऑफ सिविल फोर्सेस का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। नहीं सुनते हो तुम, क्या नाम है, लाठी चार्ज कर दिया, कुछ भी कर दिया, है ना। जैसे फार्मर प्रोटेस्ट हुआ था, भी लाठी चार्ज कर दिया था, इसमें भी लाठी चार्ज कर दिया था। कहाँ से बाहर मिलती है, ये 129 में से बाहर मिलती है। 120 लाठी चार्ज कर देते हैं, भगा देते हैं, भीड़ इकट्ठा हो रही है, CA के दंगे हो रहे थे, तब भी क्या हुआ था, यही तो हुआ था कि पावर कहाँ से जनरेट कर रहे हैं, यहीं से जनरेट कर रहे हैं। CA के दंगे हो गए, है ना, कोई भी दंगा हो गया, कुछ भी हो गया, है ना। जैसे मणिपुर में हुआ, कुछ भी होता है तो मणिपुर में तो क्या, अभी बताऊंगा मणिपुर में वाला क्या था। तो CA वाले दंगे हुए थे, तो उसमें लाठी चार्ज करके भगा देना, किसी को भी भगा देना, सारी पावर कहाँ से जनरेट कर रहे हैं, 129 से, ठीक है। ये हो गया, ठीक है। 130 में क्या आते हैं, और इनमें से ना बस ये याद रखो, ये कहीं नहीं पूछते भाई, क्या नाम है, कोई भी यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में ये नहीं पूछते हैं कि क्रिमिनल फोर्स की अंदर का बताओ, 129 131, ये चैप्टर नहीं इंपॉर्टेंट है, बस इतना याद रखो। 129 में क्या किस चीज़ की बात की गई है, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, SHO और सब इंस्पेक्टर के ऊपर के लेवल के, है ना, ये रोक सकते हैं, रोकने की पावर है इनकी, है ना, 129 में, ठीक है। बस इतना याद रखो, क्या यूज़ कर सकते हैं, सिविल फोर्स की बात की गई है यहाँ पे, सिविल फोर्स की, ठीक है। ठीक है, आर्म फोर्स की बात की गई है, 130 में बात की गई है, 130 में बात की है आर्म फोर्सेस की। आर्म फोर्स में कौन कौन आ सकते हैं, देखो आर्म फोर्स में आगे जाके लिखा हुआ है, आर्म फोर्स में कौन कौन आ सकता है, वैसे बता देता हूँ। मिलिट्री, कोई भी मिलिट्री, एयरफोर्स हो सकती है, ठीक है, आर्म फोर्सेस हो सकती है ना, आर्म मिलिट्री हो सकती है, एयरफोर्स हो सकती है, नेवी हो सकती है, कोई भी फोर्स हो सकती है। जैसे मान लो कि ना BSF होता है ना, BSF कहाँ लगी रहती है, राजस्थान के बॉर्डर पे, राजस्थान मतलब पाकिस्तान के बॉर्डर के आसपास और बांग्लादेश के बॉर्डर के आसपास लगी रहती है, ठीक है। पाकिस्तान और बांग्लादेश की बॉर्डर, तो उनको भी बुलाया जा सकता है, भाई आओ भाई मदद करो, ठीक है। वैसे इनको बुलाया नहीं जाता है, बुलाया जाता है CRPF को बुलाया जाता है, है ना। जो मतलब ये सब बोले, ये सब नहीं होते जो दिल्ली मेट्रो को सुरक्षा दे रहे होते हैं, ये सब मेट्रो को तो भाई, दूसरी मेट्रो को तो कोई और देता है, बट दिल्ली मेट्रो को CRF या कुछ ऐसे ही देते हैं, मिलिट्री मतलब जो भी सिविल इसके अंदर आते हैं, डिपार्टमेंट होम मिनिस्ट्री के अंदर आते हैं, उनको बुलाया जा सकता है, भाई आओ हमारे इनकी मदद करो, स्टेट गवर्नमेंट की मदद करो, ठीक है। स्टेट गवर्नमेंट में जो भी वो हो रहे हैं, दंगे हो रहे हैं, उसकी मदद करने के लिए। ये देखो यहाँ पे आर्म फोर्सेस की बात की गई है, 130 सेक्शन 130 में बात की गई है आर्म फोर्सेस की। तो कौन कर सकता है, इसमें एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट कर सकता है। एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को लग रहा है भाई अनलॉफुल असेंबली हो रही है, जो ज़्यादा डेंजरस हो रही है। 129 में क्या ज़्यादा डेंजरस नहीं थी, बट 130 में और ज़्यादा डेंजरस लग रही है। भैया उसमें ज़्यादा आर्म फोर्सेस का यूज़ करना ही है, नहीं करेंगे तो बहुत ज़्यादा घटना घट जाएगी। तो आर्म फोर्सेस का यूज़ हो सकता है, ठीक है। पहले तो इनको समझाया जाएगा, ठीक है, पहले समझाया जाएगा, नहीं समझ रहे हैं तो अरेस्ट की और कन्फाइनमेंट की पावर है, कन्फाइन कर सकते हैं, आर्म फोर्सेस कन्फाइन कर सकती है, और अरेस्ट भी कर सकती है। नहीं देखते हो, जैसे कोई भी आदमी ज़्यादा, जैसे जैसे मान लो कांग्रेस वाले हल्ला कर रहे हैं, BJP वाले हल्ला कर रहे हैं, जहाँ पे दूसरे की गवर्नमेंट है, तो यहाँ से क्या करते हैं, बस में बैठा देते हैं, कहीं जाके छोड़ देते हैं। कन्फाइन ही तो कर रहे हैं, बस में बैठा के कन्फाइन कर दिया, दूसरी जगह जाके छोड़ दिया। एक दूर दूर छोड़ते हैं, जानबूझ के दूर दूर छोड़ देते हैं, इकट्ठा आने में इनको टाइम लग जाए, और नेट ही काट देते हैं, हमें पता नहीं चल पाया कौन किस इलाके में गया, कौन किस इलाके में गया, जाने में टाइम लग गया। यही होता है नॉर्मल स्टेटस में, ठीक है। हो गया 130, समझ आ गए कि क्या करते हैं, पहले क्या है, समझाना है आर्म ऑफिसर को भी, भाई आर्म ऑफिसर, आर्मी ऑफिसर गया, उन्होंने किया, ऐसा नहीं मार कूट करने लग जाएगा, पहले जाके समझाएगा, नहीं समझ रहा है अरेस्ट कर सकता है, कन्फाइन कर सकता है। कन्फाइन में ये याद आया, जैसे ही 370 हुआ था, 370 में क्या किया था कि क्या नाम है, 370 में मोहम्मद मुफ्ती और इस सबको क्या किया था, अब्दुल्ला वल्ला को, इन सबको भाई अब उनके घर में कैद कर दिया था। घर में क्या कन्फाइंड ही तो कर रहा है, यहाँ पे भी क्या कन्फाइंड बाय द आर्म फोर्स,
कहाँ लिखा हुआ है? यहीं से पावर जनरेट कर रहे हैं, बहुत पावर है यहाँ से। हमें पढ़ाया नहीं जाता बट बहुत पावर जनरेट कर रहे हैं यहाँ से 130 से। ठीक है, क्या है लिखा हुआ है मिनिमम फोर्सेस। बाहर में जाए कौन मिनिमम फोर्सेस, जहाँ पे आर्मी का कंट्रोल हो जाता है कोई नहीं देखता है ना। लेस इंजरी की बात होती है, लेस इंजरी है तो लिखा हुआ है लेस इंजरी होगी, लिखा हुआ है लेस इंजरी करनी है बट कोई इंपॉर्टेंट नहीं होता। जहाँ पे आर्म्स एक्ट लग जाता है, आर्मी ऑफिसर जहाँ पे ज़्यादा देर रहते हैं ना वहाँ पे आर्म्स एक्ट लग जाता है, कोई ध्यान नहीं देता। सीआरपीसी ना यहाँ पे सीआरपीसी कमज़ोर हो जाती है। जहाँ पे आर्म्स एक्ट लग जाता है ना, आर्म्स एक्ट लगा देती है क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोलती है यहाँ पे आर्म्स एक्ट लगेगा। जैसे मान लो कश्मीर के अभी भी कुछ रीजन में आर्म्स एक्ट लगा हुआ है, तो मतलब वहाँ पे आर्मी ने कुछ कर दिया तो आर्म्स एक्ट लगा हुआ है, कोई नहीं ध्यान देगा भाई। कोई नहीं पूछेगा आर्मी से कि तुमने क्यों मारा। पूछेंगे तो बट उतनी तेज़ कार्रवाई नहीं होगी। पहले सेक्शन नहीं देखते क्या, एविडेंस नहीं लिए जाएंगे। के नाम है एविडेंस एक्ट का पहला सेक्शन ही तो कहता है ये एविडेंस नहीं लिए जाएंगे किसी जो आर्मी एक्ट लेंगे, आर्मी एक्ट मिलिट्री ये सब के लिए कि कोई एविडेंस नहीं ले जाएंगे। इनके लिए खुद का स्पेशल कोर्ट होगा और खुद का एविडेंस के अलग चर्च होंगे। एविडेंस के इसमें इन वाले कोर्टों में नहीं लिए जाएंगे। ठीक है, लिंक करके चलो, एविडेंस के पहला सेक्शन भी तो यही कह रहा है। ठीक है, सेक्शन 130 क्या क्या आम सेक्शन 130 कह रहा है आर्म कब बुलाया जा सकता है, आर्मी ऑफिसर्स आर्म फोर्सेस को कब बुलाया जा सकता है, जहाँ पे ज़्यादा होगा, डेंजरस दिख रही है क्राउड। ठीक है, बुलाया जा सकता है। क्या करेगी, पहले समझाएगी, तो अरेस्ट कर सकती है, तो कन्फाइन कर सकती है। मिनिमम फोर्स यूज़ करना है, लिखा तो है ये भी याद कर लो, मिनिमम फोर्स यूज़ करना है। ठीक है, मिनिमम फोर्सेस। ठीक है, 130 हो गया। 131 में क्या गया, 131 में कहा गया है कि यही यही लिखा हुआ है पावर, ये क्या नाम है, मान लो यहाँ पे डिस्पर्स विपर्स की पावर कौन है, पावर है एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के पास। एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट नहीं हुआ तो उसमें कौन करेगा, कमांडर ऑफ द आर्म ऑफिसर। उनका कमांडर जो बुलाया गया है ना उनमें से कमांडर हैंडल करेगा, कमांड करेगा। अरेस्ट करना है नहीं करना, कन्फाइन करना है कि नहीं करना, कब करना है कब नहीं करना है, कब तक ये करेगा, जब तक उसकी प्रेजेंस नहीं है एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। जैसे ही आ गया एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, फ़ोन लग गया, फ़ोन नहीं लग रहा है, मान लो यहाँ पे कमांडर है, कमांडर को बुला लिया, अब भैया इसके फ़ोन ही नहीं लग रहा है एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट का, तो क्या करेगी कमांडर खुद का फैसला लेगा ना, बैठा तो नहीं रहेगा। इतनी बड़ी आर्मी बुला ली तुमने इस जगह पे, और वो बैठ के तमाशा तो नहीं देखेगा, करेगा भाई अपना काम, है ना। जो उसको बुलाया गया है अरेस्ट कर सकता है, कन्फाइन कर सकता है। अब मान लो उसका फ़ोन लग गया, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट आ गया, फ़ोन लग गया, आ गया, कैसे भी हो गया, कनेक्शन हो गया इससे, तो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट फैसला देगा। ये नहीं कर सकता तब ये तो बैठ के चुपचाप काम करेगा अंदर, समझ गए ना। 130 हो गई। 132 क्या है भाई, 132 यही बात करता है कब कब परमिशन, क्या नाम है, क्रिमिनल कोर्ट इसके ऊपर केस नहीं लड़ेगी, केस नहीं कर सकती क्रिमिनल कोर्ट किसके ऊपर, कि भाई जब सेंट्रल गवर्नमेंट के फैसला से, स्टेट गवर्नमेंट के फैसला से, कि परमिशन से आया है। ठीक है, कोई भी आर्मी ऑफिसर आया, ये सब आया, इसके अंदर जो भी काम कर रहे हैं इसके फैसले से काम कर रहे हैं, तो उसके ऊपर कोई केस नहीं होगा। क्योंकि मान लो इतनी बड़ी भीड़ को संभाल रहे थे, किसी को चोट लग सकती है, कोई मर सकता है, भीड़ में भाग रहे हैं सब, चोट भी लग सकता है। अब ये थोड़ी ना भाई तुम आर्मी ऑफिसर को इतने बुलाए हो, हज़ारों को बुलाए हो, भाई ये भीड़ को कंट्रोल कर रहे हैं, लाखों की भीड़ को कंट्रोल कर रहे हैं, किसी ना किसी को तो कुछ होगा ही ना। तो तुम थोड़ी ना इनके ऊपर केस चलाने लग जाओगे, केस चला दोगे भाई आर्मी ऑफिसर जाएंगे नहीं, लड़ेंगे नहीं, तो इसलिए नहीं हो, इससे प्रोटेक्शन मिलता है। क्या 132 क्या होता है, प्रोटेक्शन फ्रॉम द प्रोसिक्यूशन। कोई भी एक्ट किया है, एक्ट डन हुआ है ना, क्या काम करते हुए, प्रोटेक्शन ऑफ द ऑर्डर को कोई भी ऑर्डर का फैसला ऑर्डर आया था सरकार की तरफ से, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से, किसी की तरफ से भी आया फैसला, है ना, उन्होंने गुड फेथ में काम किया है ना, ऑर्डर को फॉलो किया है, तो कोई भी पनिशमेंट नहीं दे सकता। क्रिमिनल कोर्ट जब तक केस नहीं चला सकता जब तक परमिशन है सेंट्रल गवर्नमेंट की और स्टेट गवर्नमेंट की, क्योंकि वो बंदे वो काम कर रहे थे यार, वो काम कर रहे थे। हाँ मान लो आपको बुला लिया, संभालो उसको, ये संभाल रहे हैं, कुछ हो जाता है किसी को, भाई तुम्हारी जिम्मेदारी तो है ना, सरकार ने बोला था करने के लिए, अपने फैसला तो नहीं लिया तुमने। ठीक है, यही है, 4 ही सेक्शन की बात की गई है। 129 में क्या बोला है, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, है ना, को एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट हो गया, कोई भी हो गया, है ना, एसएचओ हो सकता है ना, और ये जो सब इंस्पेक्टर के ऊपर के लेवल से जो भी होंगे ये लोग, है ना,
ये लोग हैं, तो ये लोग क्या कर सकते हैं, डिस्पर्स करवा सकते हैं। क्या थोड़ी सी फोर्स यूज़ कर लेंगे, अपनी सिविल फोर्स यूज़ कर लेंगे, उसको हटवा देंगे। 130 क्या बात है, आर्म फोर्सेस की बात कर रहा है। आर्म फोर्सेस क्या कर सकते हैं, अरेस्ट करते कन्फाइन कर सकते हैं। और थोड़ी सी मिनिमम फोर्स यूज़ करनी है, वन मिनिमम फोर्स यूज़ करनी है, ठीक है। 131 क्या कह रहा है, 131 कह रहा है कि ना पावर की बात कर रहा है। 131 क्या कह रहा है, पावर टू द सर्टेन ऑफिसर, है ना। क्या कर सकते हैं कि जो डिस्पर्स करवा सकते हैं, कमांडर हैं, कमांडर कर सकता है। किसकी, जब किसकी प्रेजेंस ना हो, तो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की प्रेजेंस ना हो, ठीक है। एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की प्रेजेंस ना हो तब की बात कर रहा है, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा, ठीक है। 132 क्या बात कर रहा है, प्रोटेक्शन की बात कर रहा है। भाई इतना कुछ भी कर रहे हैं, प्रोटेक्शन तो मिलेगी ना, यही बात कर रहा है। सिंपल सा सेक्शन है, जो जो सेक्शन के अंदर लिखा हो ध्यान मत दो। सेक्शन सेक्शन क्या कहते हैं बस इतना देख लो, अंदर की डिटेल बाहर में जाए कि भाई ये बात कर रहा है 130, 131, 132 की बात कर रहा है ना। ये सब की मत याद रखो, परमिशन होनी चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट की, ये सब मत रखो। ये देख लो कि भाई प्रोटेक्शन की बात कर रहा है 131, 132, 131 बात कर रहा है कि भाई जो भी कोई ऑर्डर कौन देगा सर्टेन केसेस में, है ना। 130 में बात कर रहा है कि भाई कोई भी ना कौन कर सकता है आर्म फोर्सेस का यूज़, कौन बुला सकता है, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट बुला सकता है, जो भी हाईएस्ट रैंक का होगा वो बुला लेगा, ठीक है। और 129 में क्या बात कर रहा है, यूज़ ऑफ क्रिमिनल फोर्स की बात कर रहा है। बस इतनी सी बात है, कर लो, हो गया, कंप्लीट हो गया तुम्हारा अनलॉफुल असेंबली की बात, ठीक है। 129 से 132 ख़त्म।